नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी एक एपीएस संचालक हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के वीडियो में वर्तमान टाइम में आए हुए 5 बड़े अपडेट के विषय में। दोस्तों इसमें से कुछ अपडेट ऐसे हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ यहाँ पे अपडेट ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान देने वाले अपडेट हैं। तो सभी टाइप के अपडेट को दोस्तों मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखेंगे तो निश्चित ही आपको दोस्तों कुछ नया चीज़ जानने सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट की बात करते हैं। जो पहला अपडेट है दोस्तों वो है आपकी मंत्रा L1 डिवाइस से रिलेटेड। हम सभी को पता है दोस्तों कि आज लगभग 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा हो गया मंत्रा L1 डिवाइस में जो 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड का प्रॉब्लम है वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि इसके लिए दोस्तों कुछ एपीएस कंपनियां साथ ही साथ मंत्रा सॉफ्टेक कंपनी की तरफ से जो जवाब आया हुआ था कि संभवतः ये 30 नवंबर के बाद ठीक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय बढ़ती जा रही है। काफ़ी ज़्यादा एपीएस संचालकों के डिवाइस में एक नई प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है। हो सकता है आपके डिवाइस में भी ये प्रॉब्लम निश्चित ही खड़ी हो गई होगी। दोस्तों यहाँ पे डिवाइस को जैसे हम मोबाइल या एप्लीकेशन चाहे जहाँ पे हम चला रहे हैं, जिसे मान लेते हैं मोबाइल में या पीसी में, तो हम जब डिवाइस को लगा करके बैलेंस को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं उसी टाइम हमारी डिवाइस नॉट रेडी हो जा रही है। ठीक है, मतलब जिस टाइम डिवाइस को रेडी हो जाना चाहिए उस टाइम डिवाइस रेडी ही नहीं हो पा रही है। यहाँ पे एक विशेष इशू आ गया है। इशू ये है कि हमको आरडी सर्विस को बार बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ रही है, तब जाकर के हमारी डिवाइस यूज की जा रही है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एपीएस संचालकों को ट्रांजैक्शन करने में परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक नुकसानदायक अपडेट है, क्योंकि एक प्रॉब्लम तो पहले से ही बनी हुई है, दूसरी प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो ये प्रॉब्लम मुख्यतः मंत्रा L1 डिवाइस में देखने को मिल जा रही है। हालांकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है केवल नई, जैसे यहाँ पे बताया गया था कि 1 नवंबर के बाद जो डिवाइस परचेज की गई है मंत्रा L1 की, उन्हीं में केवल ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा जो 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड वाला प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों ये जो नया प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो काफ़ी पहले से L1 डिवाइस को परचेज कर चुके हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं, उन डिवाइसों में भी दोस्तों ये परेशानी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको वेट करना है 30 नवंबर तक, बहुत दूर नहीं है। ठीक है, संभवतः जिसे यहाँ पे कहा गया है कि 1 दिसंबर से पॉसिबिलिटी ये है कि आपका डिवाइस में आने वाली कोई सा भी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। दूसरा यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट के विषय में। ये है एईपीएस एरिया से रिलेटेड, और ये एक खतरनाक अपडेट भी है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था दोस्तों कि यहाँ रैपीपे की तरफ से एक जो नया अपडेट आया हुआ है कि अब आप कोई भी एईपीएस आईडी लेते हैं तो 20 किलोमीटर के रेडियस में ही उस एप्लीकेशन से आप लोग बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ, स्टेटमेंट कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाते हैं तो आपकी आईडी काम नहीं करेगी। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई नोटिस नहीं आया हुआ है कि अगर आप 20 किलोमीटर के बाहर जाकर के काम करना चाहेंगे तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी या आपके ऊपर कोई अन्य केस वगैरह किया जाएगा। ऐसा कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ ये है कि मतलब 20 किलोमीटर के रेडियस से बाहर यदि आप जाएंगे तो आपकी आईडी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको ये बात निश्चित ही पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों आपकी केवाईसी फिर से संभवतः करवाई जाएगी, जिसमें आपको अपना सेंटर लोकेशन सेट करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से तय होगा कि आपका जो शॉप है, यानी कि आपकी जो आईडी है, वो 20 किलोमीटर कहाँ से कैच करेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तीसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। यदि आप पेनियर बाई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था कि पेनियर बाई एप्लीकेशन जो है अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए सभी को बोल दिया है।
ठीक है। तो अगर आप लोग अपने मूव टू सेटलमेंट वाले स्थान पे जाते होंगे तो हो सकता है कि आपके आईडी में भी वहां पे अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे रखा हो, ठीक है। वहां पे दोस्तों साफ साफ दिया गया है कि 31 दिसंबर 2024 के पहले पहले आप सभी को अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करना आवश्यक है। यदि आपने अभी इसको नजरअंदाज किया है तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी लोगों को अकाउंट वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। यदि आपके एप्लीकेशन में शो नहीं किया है तो अभी आपको वेट करना चाहिए, ठीक। यदि आपके एप्लीकेशन में शो कर दिया है तो आपको विलंब नहीं करना चाहिए, सबसे पहले आपको उसे एक्टिवेट कर ही लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां बढ़ते हैं चौथे अपडेट की तरफ, जो कि काफी ज्यादा खास है। आपको पता है दोस्तों कि 25 नवंबर 2024 को कैबिनेट के मंत्रालय में एक अहम फैसला लिया गया पैन 2.0 से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि आपके पास जो भी पैन कार्ड है, संभवतः वो पैन कार्ड आपका रिजेक्ट होने वाला है, ठीक है। आपके पास दोस्तों एक नया पैन कार्ड आने वाला है जिसमें कि QR कोड लगा हुआ होगा। हम सभी जानते हैं हमारे पास जो यहाँ पे वर्तमान टाइम में पैन कार्ड है उसमें दोस्तों QR कोड बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, QR का मतलब मैं आपको बता दूं, क्विक रिस्पांस होता है, ठीक है। जो कि हम लोग जानते हैं कि QR कोड को जैसे ही स्कैन किया जाता है वैसे हमारी समस्त डिटेल फेच हो जाती है। हम अपने पैन कार्ड को दोस्तों पैन कार्ड नंबर के माध्यम से अभी तक यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब आपको पैन कार्ड नंबर के साथ साथ में QR कोड को भी यूज करने का परमिशन मिलेगा। जहां पे काफी ज्यादा परेशानी होती थी पैन कार्ड नंबर को डालने के बाद जो आपका डिटेल है फेच करने में, वो अब दोस्तों बहुत ही आसानी से यानी सेकेंडों में QR कोड को स्कैन करते ही फेच हो जाएगी। तो ये काफी बढ़िया सिस्टम है। हाँ, इसमें आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो पैन कार्ड है वो संभवतः तो रिजेक्ट होगा ही, लेकिन नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना तो कोई शुल्क आपको पे करना पड़ेगा। इसका जिम्मा गवर्नमेंट स्वयं उठाएगी। आपके एड्रेस पर QR कोड वाला पैन कार्ड भेज देगी, ठीक है। जब वो पैन कार्ड आ जाएगा तब आप अपने पुराने पैन कार्ड को यूज करना बंद कर सकते हैं। हालांकि चाहे तो उसे रखे रहें, बाद में आपका काम देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नया पैन कार्ड आएगा उसको जो गवर्नमेंट है किसी टाइप का कोई खर्चा आपसे नहीं करवाएगी, डायरेक्टली आपके एड्रेस पर वो पैन कार्ड नया वाला भेज देगी, जिसमें QR कोड भी अंकित होगा, जैसे आपके आधार कार्ड में होता है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो आपका पांचवा अपडेट है वो काफी बढ़िया अपडेट है। हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों EasyPay रिटेलरों के लिए। आपको पता है कि EasyPay ने अभी हाल ही में एक नया प्राइम कूपन अनाउंस किया है, जो कि सुपर प्राइम रिटेलर के लिए है। यानी कि सुपर प्राइम रिटेलर अब बन सकते हैं EasyPay एप्लीकेशन में, जिसमें यहाँ पे सुपर प्राइम रिटेलर्स को 15 रुपए तक मैक्सिमम कमीशन मिलेगा। आपको पता है दोस्तों, वैसे भी EasyPay के जो भी जनरल रिटेलर्स होते हैं उनको अब यहाँ दीपावली के बाद से 12 रुपए तक कमीशन मिलना चालू हो गया है, ठीक है। वहीं जो प्राइम रिटेलर्स हैं उनको 13 रुपए तक कमीशन मिलना चालू हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो सुपर प्राइम रिटेलर बनेंगे दोस्तों, उन्हें यहाँ पे 15 रुपए तक कमीशन मिलेगा। यदि आपके पास EasyPay की आईडी नहीं है तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जो कि मेरा स्वयं का है। आप चाहें तो उस पर कॉन्टेक्ट करके रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिनटों में बनवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा और एक ट्रस्टेड कंपनी आपकी है EasyPay एप्लीकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कई वीडियो के माध्यम से कि सबसे शानदार इसमें है कस्टमर सपोर्ट की व्यवस्था। तो उम्मीद करते हैं कि इन पांचों अपडेट से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। अगर आप एक APS संचालक हैं तो आपको निश्चित ही इन अपडेट के विषय में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।